हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में जो अभी आपकी आगामी केवीएस पीआरटी इंटरव्यूज़ हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ के साथ जो ईएमआरएस में एजुकेशनल अवेयरनेस वाला जीएस है उसमें यही सब पूछा जाएगा। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को हम फिनिश करेंगे और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट दिया था टीचर्स डे पे, वो दिया था पीएम श्री योजना। अब ये पीएम श्री योजना क्या है उस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, एस से स्कूल्स, ठीक है, आर से राइजिंग, आई से इंडिया। तो श्री को जब खोल के निकालते हैं तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये है पूरी योजना। इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो इनको मॉडल स्कूल्स की तरह जो है वो बनाया जाएगा आदर्श विद्यालयों के लिए टाइप। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी जितनी बातें हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। 14,500 प्लस स्कूल्स अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है, जो हमारे देश में लगभग 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन उन्नयन कराया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये लॉन्च हुई थी 5 सितंबर 2022 को, टीचर्स डे वाले दिन। और इसकी ड्यूरेशन लगभग रहेगी 5 साल। तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक का इसका टेन्योर ड्यूरेशन माना गया है। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और एनईपी 2020 की पूरी भावना जो उसकी बातें कही गई हैं उन चीज को फॉलो करेंगे। ये ब्लॉक स्तर पर पूरे देश में होंगे, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यही है हमारा पीएम श्री योजना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी साहब का जो ट्वीट है कि टुडे ऑन टीचर्स डे मैं अनाउंस कर रहा हूँ एक नया इनिशिएटिव, डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल्स भारत के अंदर अंडर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से याद रखिएगा, दीज विल बिकम मॉडल स्कूल्स और जो कि एनईपी की बातों को फुलफिल करेंगे। टोटल कॉस्ट जो है आपकी ₹27,360 करोड़ इस 5 साल के अंदर लगेगी। मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री इसके अंदर डेवलप किए जाएंगे और इसके अंदर हमारी होलिस्टिक और वेल राउंड डेवलपमेंट यानी कि फुल डेवलपमेंट व्यक्तियों की उसकी बात की गई है और 21वीं सदी के कौशल है उस विकास पर बल दिया गया है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ भाई ये 21वीं सदी के कौशल जो हैं ये कौन से हैं। देखिए 21वीं सदी में जो कौशल हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट हो सकता है आपका जब इंटरव्यू दे कि पूछ लिया जाए 21वीं सदी के कौशल क्या है। तो याद रखिएगा ये है, पहला है हम ग्रुप्स में और टीम्स में पार्टिसिपेशन करना सीखें। मीनिंगफुल यूज ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे रचनात्मकता का एक अर्थपूर्ण प्रयोग करना सीखें। समस्या समाधान कर सके रियल लाइफ सिचुएशन में, यानी सब्जी लेने जा रहे हैं तो उनको मैथ करना आता हो, ये नहीं कि बस किताबी मैथ आता है। इनोवेटिंग एंड यूजिंग इनोवेशंस टू डेवलप एंड क्रिएट नॉलेज, नया ज्ञान का निर्माण। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन और एक्शन, खुद से कुछ कर भी पाना। एफिकेसी इन कम्युनिकेशन, 21वीं सदी का कौशल है कि आप संप्रेषण, बोलने में, ठीक है, लिखने में, जो भी संप्रेषण का माध्यम है उसमें आप इफेक्टिव हो। एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं आप। बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एथिक्स एंड सामाजिक इम्पैक्ट उसका। एडेप्टिंग टू चेंजेस, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में चेंज हुआ एकदम, उससे एडेप्ट नहीं कर पा रहे थे तो बहुत ही मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत लोगों का डिस्टर्ब रहा। बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स और इनहेंसिंग डिजिटल लिटरेसी, देखिए डिजिटल है ज़माना तो ये अब ना कोई बहाना, सिखाना बच्चों को। और आजकल के बच्चे तो डिजिटल लिटरेसी में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है 21वीं सदी के कौशल, पेपर में पूछ लें, इंटरव्यू में पूछ लें, तो इन चीज़ को ध्यान रखें। और क्या बात है भाई यहाँ पर, यह है कि ये जो स्कूल होंगे ये ब्लॉक स्तर पर पूरे देश में होंगे। देश के हर ब्लॉक में मिनिमम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी।
साधारण और गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। देश के प्रत्येक जिले में एक सेकेंडरी और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जोड़ा जाएगा इन स्कूलों के साथ। नई सोच और नई खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। मानसिक प्लस शारीरिक दोनों विकास पर बल दिया जाएगा, सिर्फ किताबी मानसिक स्वास्थ्य या विज्ञान पर बल नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 के अनुरूप यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। तो हमारा वही 5+3+3+4 ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके तहत पढ़ाई। आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड्स, मॉडर्न टेक्निक, खेल खेल में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा इन विद्यालयों में। पीएम श्री स्कूलों का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, रख रखाव राज्य सरकार करेगी। याद रखिएगा, स्कूलों का अपग्रेडेशन है, ठीक है। इसके तहत जो है, जो पुराने स्कूल हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वो वाली बात है, ठीक। 21वीं सदी के अनुसार नई पीढ़ी को ज्ञान आधारित कौशल स्किल्स, जैसे मैंने बताई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, उसको बढ़ावा। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल और होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक, तो मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया, 5+3+3+4 वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला वही फॉलो होगा। एग्जाम्पलर स्कूल होंगे ये, और ये मेंटरशिप देंगे बाकी आस पड़ोस के स्कूलों को कि तुम भी ये चीजें ऐसे लागू करो, इस चीज को ऐसे करो। यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र होगा, पैडागोजी होगी, तो उसको आप देख सकते हैं कि वो टॉय बेस्ड होगी, छोटे बच्चों को खिलौने से सिखाना। इंक्वायरी ड्रिवन यानी कि खोज करने के प्रति आधारित, डिस्कवरी ओरिएंटेड, और साथ के साथ लर्नर सेंटर्ड यानी अधिगमकर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित उपागम होगा, यानी बच्चा सेंटर में है। अब डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्कूल्स, ये ग्रीन स्कूल क्या है? हरे स्कूल, हरे रंग की दीवारें नहीं। ग्रीन स्कूल से तात्पर्य है आपका जहां पर वाटर कंजर्वेशन होगा यानी पानी का संरक्षण होगा, जहां पर वेस्ट की रिसाइकलिंग होगी, जहां पर एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह भी लग सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल होगा पाठ्यचर्या के अंदर, ये कहलाएंगे आपके ग्रीन स्कूल्स। अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर बताइएगा। इसके बाद है भाई आपका लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने का हर ग्रेड में उसका फोकस होगा। अब ये लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल क्या है? देखिए, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके सीखने के प्रतिफल मेंशन है। मान लीजिए कि हिंदी में पहली में बच्चा जो है सरल वाक्य पढ़ पाए, अर्थ गढ़ पाए, ठीक है, अपने आसपास कोई किताबें हैं और पाठ्य सामग्री है तो उसको पढ़ने में रुचि दिखा रहा है, तो हर बच्चे की ये सीखने के प्रतिफल जो वो कितने अचीव कर पाया उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये नहीं कि साल के एंड में बस पेपर में क्या किया उस हिसाब से नंबर दे दिए। तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है जिसमें आप इंडिविजुअलाइज तरीके से देखते हैं कि बच्चे ने सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज कितने अचीव किए, उसका रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट होगी 21वीं सदी के कौशल जो मैंने आपको बताया वो, और ये स्टीम धुआं नहीं है, ये स्टीम है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स को इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ते हुए बच्चे की एक फुल टू समझ विकसित हो, उस चीज पर बल देना। तो भाई ये हैं हमारे पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है। और पीएम श्री स्कूल्स जो हैं आपको मैंने सारा बता दिया इनके बारे में। पीएम श्री योजना अगर हम कहें तो वो है आपकी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अवेयरनेस की वीडियो जो कि आपकी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू और ईएमआरएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब मैं लाना स्टार्ट करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।